हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। देखिए, आज हम कंप्लीट मास्टर प्लान डिस्कस करने वाले हैं मैथ के लिए 90 डेज का। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी, भले ही आप इसको 2x की स्पीड पे देख लेना, लेकिन आपको ये वीडियो कंप्लीट देखनी है, तभी जाके आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। बहुत से बच्चों को डाउट होता है कि सर हम नेक्स्ट चैप्टर पे जाते हैं लेकिन पहला चैप्टर भूल जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी मैं आपको बहुत अच्छा सोल्यूशन बताने वाला हूँ। और जो आप एक ट्रैप में फंसे हो, मैथ के जो कोर्सेज का एक ट्रैप है, ये भी मैं समझाऊंगा आपको क्यों लिखा है मैंने यहाँ पे, और इससे आप कैसे बच सकते हो। ठीक है, तो सब कुछ इसमें मैं बताने वाला हूँ, लेकिन आपको वीडियो कंप्लीट जरूर देखनी है ये। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखो डिस्कस कर लेते हैं जो आपका एग्जाम है उसमें अभी कितना टाइम अभी बचा हुआ है। देखो, आप यहाँ पे देख पाओगे जो सीजीएल 2025 का जो कैलेंडर आया है, ठीक है, उसके हिसाब से सीजीएल का जो नोटिफिकेशन है वो 22 अप्रैल को आने वाला है। तो आपके पास एक महीने से भी कम का टाइम है नोटिफिकेशन के लिए। और जो आपकी फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट है वो 21 मई है। उसके बाद में कुछ फी करेक्शन का भी कुछ विंडो देती है। तो जनरली ये देखा गया है जो आपका लास्ट डेट होती है फॉर्म फिलअप करने की, उसके लगभग एक महीने के बाद मतलब जो आपका एग्जाम स्टार्ट होता है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर हम 1 मंथ भी मान के चले तो लगभग 21 जून के आसपास आपका एग्जाम होगा। ठीक है, इससे पहले आरआरबी के भी कुछ एग्जाम लगे हुए हैं जून के फर्स्ट वीक में। तो हम आपका जो मोस्ट प्रोबेबली चांस है आपके सीजीएल टीयर 1 का होने का, वो आप देख लो, वो आपका 20 जून के बाद ही होगा। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि ये जुलाई फर्स्ट वीक में चला जाए। ठीक है, इसके भी काफी हाई चांसेस है जुलाई फर्स्ट वीक। ठीक है, तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि एटलीस्ट 90 डेज का टाइम अभी आपके पास है। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि कैसे 90 डेज में आप कंप्लीट मैथ करोगे। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें आपके लिए गिफ्ट भी है। इस वीडियो में आपको एक गिफ्ट भी मैं देने वाला हूं। ठीक है, उसको भी आप देखना। ठीक है, तो सबसे पहले देखो स्टार्ट करते हैं। मैंने 3 टाइप के कैंडिडेट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, 3 तरह के एस्पिरेंट है अभी। ठीक है, कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल बिगिनर्स है जिनका स्कोर जो है वो 30 से कम आ रहा है। ठीक है, 30 से कम वो 20 भी हो सकता है भैया, 25 भी हो सकता है। ठीक है, 15 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हम जानेंगे इनको, इनके साथ क्या प्रॉब्लम्स है। टाइप 1 जो आपके कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, इनके साथ क्या प्रॉब्लम है और कैसे वो प्रॉब्लम हम सोल्व कर सकते हैं 90 डेज के टाइम में। सेकंड में मैंने उनको रखा है जिनका स्कोर जो है वो लगभग 30 और 35 के अराउंड आ रहा है, 30 to 35 आ रहा है। इनकी हम प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशन जानेंगे। ठीक है, और टाइप 3 में मैंने उन एस्पिरेंट को रखा है जिनका जो स्कोर है वो 40 प्लस जा रहा है। ठीक है, लेकिन वो क्या है कि 50 तक नहीं जा पा रहे। कभी उनका स्कोर 40 आ जा रहा है, कभी 42.5 आ जा रहा है। ठीक है, कभी 45 आ रहा है। ठीक है, और कभी ये 40 से कम भी चला जाता है। ऐसा नहीं है कि हर बार 40 प्लस ही आएगा, कभी कभी 35 भी जा सकता है। ठीक है, तो इनको कैसे ये मैक्सिमाइज कर सकते हैं अपना स्कोर, कैसे ये 45 प्लस हर एक मॉक में, लगभग जो आपके मॉडरेट मॉक होते हैं, प्रीवियस ईयर जो मॉक होते हैं, उनमें हर एक मॉक में उनका जो स्कोर है वो 45 प्लस कैसे जा सकता है वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ये दो जो लाइन मैंने यहाँ पे लिखी है इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, सबसे पहली लाइन मैंने लिखी है, स्टक इन ट्रैप ऑफ मैथ कोर्सेज। ठीक है, इसका मेरा मीनिंग क्या है। देखो, आप एक सिनेरियो समझो, बहुत ध्यान से आपको ये समझना है। देखो, आपने देखा है जो सीजीएल 2022 है, वहां से आपका जो पैटर्न है वो चेंज हुआ है। अब जो मैथ के हैं वो 30 क्वेश्चन आते हैं मेंस में, और ये 90 मार्क्स का आपका होता है। लेकिन पहले क्या होता था, मैथ के आपके 100 क्वेश्चन आते हैं थे, वो आपके 200 मार्क्स के होते थे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो मैथ की वेटेज है वो ड्रास्टिकली कम हुई है। ठीक है, और जीएस अब आपका मेंस में आने लगा, तो जीएस की जो वेटेज है वो काफी ज्यादा बढ़ गई, तो अब जीएस पे ज्यादा ध्यान देते हैं। तो आपने देखा होगा जितने भी आपके फेमस टीचर है मैथ के, उनका जो कोर्स है ना वो 300-400 घंटे का, ठीक है, होता है। लगभग 300-400 घंटे का होता है, या आपका 400 प्लस आवर्स का भी होता है। ठीक है, लेकिन आपको अभी इतने लंबे कोर्स की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी आपका जो कोर्स है वो हार्डली 150 से 200 आवर्स, ठीक है, नहीं मैं तो कहूंगा कि 150 से कम टाइम में आपका कोर्स हो जाना चाहिए। ठीक है, तो वो आपको कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। और ये वाली जो प्रॉब्लम है ना, ये वाली प्रॉब्लम बहुत ज्यादा मेरे को मैसेज मिलते हैं टेलीग्राम पे भी, कमेंट सेक्शन में भी मिलते हैं कि सर जब हम नेक्स्ट चैप्टर पे जाते हैं, सपोज करो हमने परसेंटेज कर लिया लेकिन अब हम प्रॉफिट लॉस पे चले गए, ठीक है, तो हम पुराना चैप्टर भूल जाते हैं। ठीक है, इसके पीछे सबसे बड़ा जो रीजन है ना वो आप नहीं समझ पाए। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है ये जो पहले आपने परसेंटेज किया ना 20 घंटे का, उसके बाद में आप चले गए प्रॉफिट एंड लॉस में, उसमें आपको लगभग 25 से 30 घंटे लग रहे हैं। तो भैया जब इतना टाइम लगाओगे 25-30 घंटे का मतलब आप समझते हो, इसमें कम से कम आपको 15 दिन लगेंगे। फिर प्रैक्टिस भी करोगे पीवाई बुक से, तो मैं तो कहूंगा ये आपके 25 डेज लग जाएंगे इसको करने में। तो ये वाला जो आपकी योजना होती थी, ये 300-400 घंटे की जो आपकी योजना है, ये आपकी है एटलीस्ट 2 इयर्स स्कीम है ये। अगर आपको कम टाइम में और ज्यादा फ्रूट चाहिए ना, तो आपको इन चीजों को अवॉइड करना पड़ेगा। आपको ऐसा कोर्स चाहिए जो आपको कम टाइम में पूरा सिलेबस करा दे। ठीक है, तो ये वाला जो रीजन है नेक्स्ट चैप्टर, जो देखो अब यहाँ पे आप जब 25 से 30 दिन लगाओगे या 25 घंटे लगाओगे, लगभग
25 डेज लगेंगे, पीवाई को भी तो सोल्व करने हैं आपको, और 25 घंटे देखने ऐसे थोड़े है कि एक दिन में आप 5 घंटे सिर्फ मैथ देखोगे, और भी तो सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। तो 1-2 घंटा भी अगर आप देखते हो वीडियो तब भी 12 दिन लगेंगे, फिर आपको पीवाई भी लगानी है। तो एटलीस्ट 15 दिन आपने प्रॉफिट एंड लॉस में लगा दिए। इन 15 दिन में आप परसेंटेज जो आपका चैप्टर था उससे आपका बिल्कुल खत्म हो गया, आपका जो लिंक था। इसलिए जो पुराने चैप्टर हैं उसके आपसे क्वेश्चन नहीं बनते। इसका भी सॉल्यूशन अभी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जो अभी मेरे भाई अभी आए हैं, प्रिपरेशन में आए हैं, जो बिगिनर्स हैं और जिनका स्कोर है वो बिलो 30 जा रहा है। देखो उनकी प्रॉब्लम्स मैंने यहाँ पे लिख दी है, क्या प्रॉब्लम्स है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सिलेबस अभी पूरा नहीं हुआ है। अगर आपका सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है तो इसका मतलब आप सपोज करो ये आपका टोटल आपने 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने है, लेकिन आपका जो अभी सिलेबस कंप्लीट हुआ है वो सिर्फ 10 क्वेश्चन को या फिर 15 क्वेश्चन को कवर कर पा रहा है। तो जो बाकी के क्वेश्चन है वो आपके इसीलिए आप अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे। तो ये आपका मेन रीजन है, आपका सिलेबस कवर नहीं है। सेकंड क्या हो सकता है कि सपोज आपने परसेंटेज कर लिया और परसेंटेज के मान लो आपने परसेंटेज कर लिया और परसेंटेज के 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिले, मतलब मॉक टेस्ट में मिले, ठीक है, लेकिन आपके जो मेथड थे वो इतने लेंथी थे कि इनमें आपको 2 क्वेश्चन को करने में आपको 4 मिनट लग गए, ठीक है। तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि मेथड जो है आपके वो काफी ज्यादा बेसिक है, एक्स मान के आप कर रहे हो, या फिर जो आपके टीचर ने वो मेथड बताए वो काफी लेंथी है, ठीक है, ये हो सकता है। दूसरा रीजन, तीसरा रीजन है कि लैक ऑफ प्रैक्टिस, कि आपने क्या किया, जैसे मैं अभी बताया है, ये वाला एग्जांपल बताया है कि भैया आपने 20 घंटे में प्रॉफिट लॉस किया है, ठीक है। जब 20 घंटे में आप सिर्फ वीडियो देखोगे तो प्रैक्टिस कब करोगे। टीचर आपको 20 घंटे में अगर 200 क्वेश्चन करा रहा है ना भैया, ठीक है, 200 क्वेश्चन करा रहा है, ठीक है, ये आपको फ्रूट देगा। अगर मान लो इससे आपको फ्रूट मिल रहा है 10 ग्राम, लेकिन अगर आपको टीचर करा रहे 3 घंटे में और 100 क्वेश्चन करा रहा है, ठीक है, या फिर आपको यहाँ पे तो 20 घंटे में आपके 200-300 क्वेश्चन हो जाएंगे, 300-400 क्वेश्चन। यहाँ पे अगर वो 3 घंटे में 100 क्वेश्चन करा रहे, जैसे आप देखोगे मेरी वीडियो में मैं लगभग 3 घंटे की वीडियो में 100 क्वेश्चन में करा देता हूँ। उसके बाद में अगर आप ये जो 17 घंटे यहाँ से आपके बच गए, इन 17 घंटे में से मेरे कहने से आप 10 घंटे भी लगा दोगे ना खुद से प्रैक्टिस करने में पीवाई की बुक की, ठीक है, तो फिर देखने ना स्कोर कैसे नहीं 45+ आपका आएगा, ये गारंटी है मेरी। उसके बाद में हम बात करते हैं जो टाइप 2 वाले हैं जिनका स्कोर जो है वो 30 और 35 के अराउंड है, उनकी क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से उनका जो है स्कोर नहीं बढ़ पा रहा। और लास्ट में मैं अभी सिर्फ प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूं, लास्ट में मैं आपके लिए सोल्यूशन भी लेकर आया हूं, ठीक है, बिल्कुल प्रैक्टिकली विद प्रूफ सारी की सारी आपको प्लान मिलेगा, डे वाइज प्लान मिलेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना है। देखो इनका पहला रीजन है सिलेबस इनका कवर हो गया, मान लो इन्होंने पूरा कंप्लीट सिलेबस आपका कर लिया है, ठीक है, लेकिन मैंने एक वीडियो जो आपको दी थी, ठीक है, कैन यू क्रैक सीजीएल इन 100 डेज, उसमें आपने देखा होगा मैंने गैप्स की बात की थी, ठीक है। देखो गैप्स क्या है वो मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में आपको बताता हूँ। इन्होंने सिलेबस कवर कर लिया लेकिन कुछ गैप्स उसमें रह गए। गैप्स क्या रह गए, इन्होंने टीएसडी पढ़ लिया, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ लिया, लेकिन इन्होंने रेस वाला जो टॉपिक होता है वो अच्छे से नहीं किया। इन्होंने परसेंटेज कंप्लीट कर लिया, लेकिन इन्होंने जो आपके इलेक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं वो इन्होंने ध्यान से नहीं किए, ठीक है। इन्होंने अपना प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लिया, लेकिन जो आपका सीआई और एसआई के डिफरेंस वाले जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, या फिर किसी पर्टिकुलर ईयर में सपोज 3rd ईयर का वो आपसे सीआई, पर्टिकुलर 3rd ईयर का सीआई आपसे पूछ लेता है, ये इस तरह के जो क्वेश्चन है, ठीक है, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट वाले चैप्टर में ये प्रॉफिट लॉस नहीं आएगा, ये कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। इन वाले चैप्टर में ये वाले जो टॉपिक है ये आपने नहीं किए। तो क्या मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, कुछ आपके एक चैप्टर के अंदर भी, सपोज ये आपका चैप्टर है, उसके अंदर कुछ टाइप होते हैं ऐसे जो एसएससी के फेवरेट भी होते हैं, जिनसे क्वेश्चन भी ज्यादा आते हैं, लेकिन वो आप नहीं कर पाते क्योंकि वो थोड़ी टिपिकल पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये मेरा मतलब है, गैप से मेरा मतलब ये है, ये वाले टॉपिक आपके कवर नहीं है। अगर इनसे आपका कोई एसआईसीआई डिफरेंस से कोई क्वेश्चन आ गया तो आपका छूट जाएगा वो, ठीक है, ये भी आपका रीजन हो सकता है कम स्कोर आने का। उसके बाद में मेथड लेंथी हो सकते हैं आपके, ठीक है, आप कम टाइम अपना जो एग्जाम में सपोज करो अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो तो यू शुड कंप्लीट योर मैथ इन 22 to 25 मिनट्स फॉर ए एवरेज स्टूडेंट आई एम टेलिंग, बट इफ यू आर एक्सपर्ट इन मैथ देन यू हैव टू कंप्लीट योर मैथ सेक्शन लेस देन 20 मिनट्स, इन लेस देन 20 मिनट्स, ठीक है। तो ये आपको देखना है। उसके बाद में लैक ऑफ प्रैक्टिस तो है ही, मॉक टेस्ट आप कम लगा रहे हो, आपने बुक से अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करी। फोर्थ पॉइंट है आपका स्ट्रेटजी कम रिवीजन स्ट्रेटजी आपको नीडेड है, मतलब एक ऐसी स्ट्रेटजी जो आपके ये गैप्स कंप्लीट कर दे, ठीक है, ये जो मैंने गैप्स बताई ये गैप्स कंप्लीट कर दे, ठीक है, वो आपके लिए एक रिवीजन स्ट्रेटजी भी हो सकती है अगर आप पहले से कंप्लीट आप अपना सिलेबस कर चुके हो, या फिर एक स्ट्रेटजी भी हो सकती है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। अब लास्ट में आ जाते हैं हम जो टाइप 3rd वाले कैंडिडेट हैं जिनका स्कोर जो है वो 40+ जा रहा है, ठीक है, उसके पीछे रीजन हम समझ लेते हैं। देखो ये वाला रीजन तो बिल्कुल हो सकता है, सिलेबस कवर्ड बट गैप्स आर देयर, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आपने जो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने नहीं की, ऐसा हो सकता है आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं किया, ठीक है, ऐसा हो सकता है रेस आपने नहीं किया,
ठीक है, बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं, मतलब ऐसे टॉपिक हैं, मतलब चैप्टर के अंदर कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो आप छोड़ दिए हैं आपने, आप ये मानते हो कि भैया इससे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, और ये वाले जो दो क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इससे क्वेश्चन नहीं भी आ रहे, पिछले 2 साल से नहीं आ रहे, लेकिन आप अगर आ गए आपके एग्जाम में तो आपका छूट जाएगा ना। तो यू कैन नॉट अफोर्ड टू लीव अ सिंगल टॉपिक इन मैथ इफ यू वांट टू स्कोर 100%। ठीक है, अगर मेरी तरह आपको 50 आउट ऑफ 50 करना है और 90 आउट ऑफ 90 करना है तो आपको सारे के सारे टॉपिक कवर करने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद में टाइम मैनेजमेंट का इश्यू हो जाता है मॉक में आपका। ठीक है, कभी सपोज करो रीजनिंग में ज्यादा टाइम लग गया, 15 मिनट से ज्यादा लग गया, ठीक है, या फिर आपने जीएस में ज्यादा टाइम लगा दिया तो मैथ के लिए टाइम कम पड़ गया आपका। या फिर ऐसा हो सकता है कि मैथ आप 22 मिनट से लेके 25 मिनट में नहीं कर पा रहे। जो आपके पीवाई क्यू होते हैं ना, जो आप ऑनलाइन मॉक देते हो, जो पीवाई क्यू आपके पेपर होते हैं, उनमें आपका हार्डली 20 मिनट्स लगने चाहिए मैथ में, 20 से 21 मिनट या मैक्सिमम 22 मिनट्स। आप देखो कि इससे ज्यादा टाइम आपको लग रहेगा, ये भी एक रीजन हो सकता है स्कोर कम आने का। फिर आपकी कुछ सिली मिस्टेक्स हो जाती है। ठीक है, जनरली अगर मैं अपना बताऊं, क्वेश्चन में डायमीटर पूछा है ना, तो मैं 90% टाइम ना उसमें 2 की मल्टीप्लाई करना भूल जाता था, क्योंकि जनरली रेडियस आपकी निकल जाती थी। तो आप देखो सिली मिस्टेक आपकी किस तरह की हो रही है। उसके बाद में कैलकुलेशन स्पीड पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, आपको क्यूब आने चाहिए, एटलीस्ट 25 तक क्यूब आने चाहिए। उसके बाद में जो पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं आपके, कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, लगभग 15 से 20 ट्रिपलेट है, वो आपको आने चाहिए। ठीक है, आपको ये वाले आने चाहिए कि यूनिट डिजिट का कैसे यूज करेंगे। ठीक है, या फिर हम जो आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है वो कैसे चेक करके आंसर निकाल सकते हैं अलजेब्रा में। तो इस तरह की जो आपकी जो कुछ ट्रिक्स होती हैं कैलकुलेशन की, वो आपको आनी चाहिए। ठीक है, अब देखो सोल्यूशन की हम बात करते हैं। सोल्यूशन जो है जहां जहां डिफरेंट, मतलब एक कॉमन सोल्यूशन मैं आपके लिए बना के लाया हूं, सभी जो तीनों टाइप हैं उनके लिए, लेकिन कहीं कहीं पे जो डिफरेंस होगा वो मैं हाईलाइट करूंगा। ठीक है, जो सिर्फ टाइप 1 वालों को फॉलो करना है, टाइप 2 वालों को फॉलो नहीं करना, वो जो डिफरेंस है मैंने हाईलाइट करूंगा मैं बीच बीच में, लेकिन आपको बहुत ध्यान से देखना है। देखो अब बात कर लेते हैं हम सबसे पहले जो मैथ के आपके टॉपिक है। ये सीजीएल 2022 से जब से आपका पैटर्न चेंज हुआ है और 2024 तक जो आपका मैथ का सिलेबस है, ठीक है, उसमें एवरेज कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं हर एक टॉपिक में, वो मैंने यहाँ पे डाल दिया। ये मैं अभी पूरा पढ़ के आपको नहीं बताऊंगा, ये सब कुछ मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में, आप जाके उसको ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मैं अपने मैथ के लेक्चर लेता हूँ ना, उनकी भी पीडीएफ में वहीं पे डालता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख पाओगे, ये मैंने लगा दिया, यहाँ से कभी क्वेश्चन नहीं आया इन दोनों टॉपिक से, लेकिन मतलब जो उनका एवरेज अगर आप लोगे शिफ्ट वाइज तो ये बहुत कम बैठ रहा है, 0.1 के आसपास बैठ रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 0 लिया। तो यहाँ पे आप देखोगे टॉपिक वाइज वेटेज आप देख लो। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जैसे आपका परसेंटेज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, रेशो प्रपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, SICI, मिक्सचर एलिगेशन। ठीक है, तो ये सब कुछ आप यहाँ पे देख सकते हो। अब बात कर लेते हैं, देखो हमारा स्टेप क्या रहेंगे, जो मैथ की आपकी स्ट्रेटजी होती है उसमें क्या क्या स्टेप आपको रखने होते हैं और कैसे पूरा कंप्लीट आपको सिलेबस करना होता है। ठीक है, चाहे आप रिवीजन कर रहे हो, चाहे आप बिगिनर हो, अभी आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की है, तो सबके लिए मैं यहाँ पे मैंने बनाया है 4 स्टेप जो हैं वो आपके मेन होते हैं। ठीक है, पहला स्टेप है आपका सिलेबस आपको कवर करना है। सिलेबस कह सकते हो या कंसेप्ट कह सकते हो, या फिर कुछ बोलते हैं, कुछ बच्चे बोलते हैं इसको मैथ का कोर्स आपको सबसे पहले करना है। ठीक है, और इसमें कंडीशन क्या है कि भैया 400 घंटे का कोर्स नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। ठीक है, मैक्सिमम आपका 120 से 150 घंटे में आपको मैथ कवर करना है। ठीक है, और इतना टाइम भी नहीं है आपके पास। ठीक है, 3 मंथ्स का टाइम है। कैसे हम करेंगे सब कुछ बिल्कुल प्लान बना के मैं लाया हूँ डे वाइज। ठीक है, वीडियो का लिंक भी आपको मिलेगा, सभी वीडियो का लिंक भी आपको मिलेगा। उसके बाद में कितने घंटे की वीडियो रहेगी, कितने घंटे आपको लगेंगे वो करने में, कितना टाइम लगेगा पीवाईक्यू बुक से क्वेश्चन करने में, सब कुछ आपको मिलने वाला है। ठीक है, थोड़ा पेशेंस आप रखो और वीडियो कंप्लीट आपको देखनी है। उसके बाद में हम बात करेंगे बुक की। ठीक है, कैसे आपको बुक को सोल्व करना है, कौन सी बुक आपको सोल्व करनी है। ठीक है, जो आपकी पीवाईक्यू या फिर प्रैक्टिस वाले जो आपका टाइप है, सेकंड स्टेप, ये आपका फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है। पहले मैथ का आपने सिलेबस किया, एक चैप्टर किया, उसके बाद में पीवाईक्यू से आपने प्रैक्टिस की। उसके बाद में जब आपका लगभग जो आपका परसेंटेज आपका 50% सिलेबस हो जाएगा, उसके बाद में आपको मॉक टेस्ट पे स्विच होना है। ठीक है, मॉक टेस्ट में भी आप यहाँ पे देख पाओगे कुछ मैंने ऐसे लिखा हुआ है मॉक टेस्ट, उसके बाद में मैंने यहाँ पे लिखा है बुक और ऑनलाइन। तो यहाँ पे क्या है कि ये मैं अभी बताने वाला हूँ कि बुक से करना है आपको या ऑनलाइन आपको मॉक टेस्ट देने हैं। ये भी डिपेंड करेगा कि जो टाइप 1 के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए क्या है, टाइप 2 के लिए क्या है और टाइप 3 के लिए क्या है। और जो लास्ट में मैं जो आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपका फॉर्मूला नोट्स, ये आपके कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला नोट्स मेरे भी खुद के बने हुए, मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाले हुए हैं, वो भी आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। उनका सैंपल भी मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। अब देखो सबसे पहले जो आपका फर्स्ट स्टेप है उसकी हम बात करते हैं। देखो फर्स्ट स्टेप आपको सिलेबस कवर करना है, कंसेप्ट सिलेबस बोल सकते हो या फिर कंसेप्ट जो होते हैं मैथ के, थ्योरी वाला पार्ट, या फिर आपको कोर्स जो आपका मैथ का कोर्स है वो आपको कैसे करना है। देखो इसमें सबसे पहले क्या है कि आप यहाँ पे ये शेड्यूल देख पाओगे।
ठीक है, इसको जरा ध्यान से आप देखना। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है परसेंटेज 27 मार्च, ठीक है, ये मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ ये वाली वीडियो, लेकिन मैंने अभी से 27 मार्च से हम शेड्यूल स्टार्ट कर रहे हैं और लगभग ये आपका 20 जून से पहले हम खत्म कर देंगे। ठीक है, अब देखो 27 मार्च को जो है आप परसेंटेज स्टार्ट करो, 3 घंटे की आपको ये वीडियो मिलेगी और इसके लिए मैंने आपको 5 दिन का टाइम दिया है। ठीक है, 3 घंटे की वीडियो है, अगर डेली आप 1 आवर करोगे, 1 आवर 3 दिन भी लोगे ना, तब भी आराम से कंप्लीट हो जाएगी। और आपको 5 दिन टोटल मैंने इसलिए दिए हैं ताकि आप पीवाई की बुक से भी प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, तो टोटल कंप्लीट 5 दिन में आप परसेंटेज कर लोगे। ये वीडियो का लिंक भी है, ये कंप्लीट जो है पीपीटी ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी सभी वीडियो के लिंक के साथ में। पूरा का पूरा जो ये आपका शेड्यूल है उसके साथ साथ में जो ये चैप्टर वाइज वेटेज है सब कुछ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पे मैंने सिर्फ 3 आवर के टाइम में कंप्लीट आपकी परसेंटेज कराई है। ठीक है, लेकिन आप एक बार इस वीडियो को देखना, ऐसा नहीं है कि इसमें मैंने कुछ टाइप छोड़ दिए, इसमें लगभग 8 टाइप मैंने कवर कराए हैं परसेंटेज के। ठीक है, इलेक्शन हो गया, आपका पॉपुलेशन हो गया, जितने भी आपके परसेंटेज के टाइप होते हैं सब कराए हैं, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन उसमें कम मिलेंगे। ठीक है, अगर मैं भी क्वेश्चन लगभग एक टाइप के 20 से 30 क्वेश्चन कराऊंगा, टोटल में 300 क्वेश्चन कराऊंगा, तो मेरे को भी 20 घंटे 15 घंटे लगेंगे। लेकिन मैंने टाइप सारे कवर किए हैं और जो मेरे क्वेश्चन है, जो मैंने क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, आप यहाँ पे देख पाओगे। ठीक है, बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन मैंने अपने पीडीएफ में डाले हैं। आप देखोगे यहाँ पे जो सीजीएल मेंस हुआ था 18 जनवरी को, ये सीएचएसएल मेंस का है 18 नवंबर को जो हुआ है, उसका भी क्वेश्चन मैंने लिया है यहाँ पे। ये एसआई की आपकी पीडीएफ है और जो आपका सीजीएल टीयर 2 हुआ है उसका 18 जनवरी के मेंस का भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, 20 जनवरी के मेंस का भी क्वेश्चन मिलेगा। तो सारे के सारे ये 2022 का क्वेश्चन है आपका, तो बिल्कुल लेटेस्ट एग्जाम का मैंने इसमें एनालिसिस करके लिया है। उसके बाद में आप यहाँ पे देख पाओगे फिर 31 लगभग 5 दिन के बाद में मैंने यहाँ पे सिर्फ 4 दिन का टाइम आपको दिया है। 31 मार्च को आपको करना है रेशो एंड प्रोपोर्शन, ऐसे ही 3 अप्रैल को करोगे प्रॉफिट लॉस, फिर डिस्काउंट, ये आपको डेट यहाँ पे दिखेगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे 8 मई लगभग 1.5 महीने में आप कंप्लीट ये अर्थमेटिक कर दोगे। ये वाले जो 4 चैप्टर हैं यहाँ पे, ठीक है, ये वाले जो 4 चैप्टर है ये अभी होल्ड पे रखे हैं हमने, क्योंकि हम बीच में फिर क्या कर देंगे, एडवांस मैथ स्टार्ट कर देंगे और ये हम लास्ट में करेंगे। आप यहाँ पे देख पाओगे पहले परसेंटेज, फिर रेशो प्रोपोर्शन, फिर प्रॉफिट लॉस। दिस इज द बेस्ट सीक्वेंस टू स्टडी अर्थमेटिक। ठीक है, इससे बेस्ट सीक्वेंस नहीं हो सकती। बहुत से क्या कि पहले टाइम एंड वर्क कराएंगे, अरे यार आपको बेसिक तो आ जाए, टाइम वर्क में रेशो का भी यूज होता है, परसेंटेज का भी यूज होता है, तो बेसिक तो पहले आपको आना चाहिए ना। तो आप यहाँ पे देख पाओगे सारी की सारी वीडियो का भी लिंक आपको मिलेगा। ठीक है, सब के सब मैंने लिंक यहाँ पे डाल दिए हैं और ये पूरा का पूरा शेड्यूल है। ये आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, यहाँ से जाके आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, सब कुछ आपको पीडीएफ वगैरह उसी में मिलती है। ठीक है, अब देखो हम बात कर लेते हैं एडवांस मैथ की। ठीक है, ये आपका एडवांस मैथ है। एडवांस मैथ में आप यहाँ पे देखोगे 10 मई को आपको अलजेब्रा मिल जाएगा, 18 मई को आपको ट्रिग्नोमेट्री मिल जाएगी। इस सीक्वेंस में आपको ये करना है। ठीक है, आप देखोगे अलजेब्रा लगभग आपको 5 घंटे का मिलेगा और लगभग 8 दिन मैंने दिए हैं तैयार करने के लिए कि 8 दिन में ये पूरा अलजेब्रा आप कर लो। ठीक है, इसमें आपको थ्योरी वाला पार्ट भी आपका हो जाएगा और पीवाईक्यू बुक से भी आप कर लोगे आराम से। ठीक है, क्योंकि आपको बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं। ठीक है, तो ऐसे ही 18 जून में आपका ये फिनिश होने वाला है। ठीक है, उसके बाद में अगर आपका जो है, अगर आपका जो प्री है सीजीएल का प्री, ठीक है, अगर वो जुलाई में चला जाता है तो आपको रिवीजन के लिए भी टाइम मिल जाएगा। रिवीजन कैसे करना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अच्छा, एक चीज मैं और बता दूं, जो सीजीएल 2025 है ना, दिस इज द फर्स्ट एग्जाम इन 2025। ठीक है, बाकी जो आपका सीएचएसएल होगा या फिर एमटीएस होगा, ठीक है, या फिर आपका जीडी का जो एग्जाम होगा वो सारे इसके बाद ही होने वाले हैं। तो अगर आप इन एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तब भी इस शेड्यूल को आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, कंप्लीट आपका हो जाएगा ये एग्जाम से आपके पहले। उसके बाद में जो नए टॉपिक आपके ऐड हुए हैं, ये वाला जो है प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक, ये हम टीयर 1 के बाद ही करेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने जुलाई की डेट डाल दी है टेंटेटिव। अगर आपका टीयर 1 खत्म हो जाता है तो यहाँ तक आपको ये वीडियो मिल जाएंगी। ये वीडियो की लेंथ होगी, इतने दिन आपको लगेंगे इसको कवर करने में। अब हम बात कर लेते हैं, देखो ये जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था आपसे, ये आपको प्लेलिस्ट मिलेगी अर्थमेटिक मैथ के नाम से, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में इसका मिल जाएगा। आप यहाँ पे देखोगे टोटल आपकी 6 वीडियो आ चुकी है। ठीक है, इसके बाद में आपकी जो 7th वीडियो है वो भी आ चुकी है, वो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही, कंपाउंड इंटरेस्ट वाली 3.5 घंटे की ये वीडियो है, ये भी मैं डाल चुका हूँ। एक बार जाके आप इसको ट्राई जरूर करना। ठीक है, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कोई भी एक वीडियो से उठा लो, आप एक बार उसको कंप्लीट देख लो, उसके बाद में पीवाईक्यू बुक से क्वेश्चन लगा लेना। अगर कोई क्वेश्चन रुके तो कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करना, कोई भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा आपका। ठीक है, अब जो मेरे पढ़ाने का तरीका है, जिस सीक्वेंस में मतलब जो मैं एफर्ट लगा के वीडियो में डालता हूँ, आपके लिए कंटेंट लेकर आता हूँ, वो कैसे मैं तैयार करता हूँ वो एक बार आप देख लो। ठीक है, की हाईलाइट्स जो हैं आपके, ठीक है, एक तो कंप्लीटली बेस्ड ऑन पीवाईक्यू, आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन होते हैं उनके बेस पे रहती है, कोई भी इररिलेवेंट टिपिकल क्वेश्चन नहीं मिलेगा। अगर आपको हार्ड क्वेश्चन मिलेगा ना तो वो भी आपको पीवाईक्यू ही मिलेगा। आपको जो टिपिकल क्वेश्चन भी अगर मिलता है वो भी आपका पीवाईक्यू ही रहने वाला है।
जो शॉर्टेस्ट आपकी अप्रोच हो सकती है, मोस्ट प्रैक्टिकल और एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच, ऐसी अप्रोच जो आपको एग्जाम में याद आए। ऐसा नहीं है कि कोई एक ट्रिक मैंने बता दी वो एक क्वेश्चन में चल रही है दूसरे में नहीं चले, ठीक है। तो जनरली मैं बेसिक से ही लेकर चलता हूँ, लेकिन जो मेरा सोल्यूशन होता है वो मेरा वन लाइनर सोल्यूशन होता है। आप देख पाओगे, कोई भी एक वीडियो खोल लो उससे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो वन लाइनर आपको सोल्यूशन मिलने वाला है, वो वाला मेथड मैं यूज करूंगा जो आपको एग्जाम में याद आए। अरेंज, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अरेंज टॉपिक वाइज। तो मैंने जैसे बताया, अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस भी देखोगे ना, उसमें 8 आपको टॉपिक वाइज मिलेंगे, मतलब 8 टॉपिक मिलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। उसके बाद में आपको डिफिकल्टी, सपोज इस एक कोई आपका टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस में, या फिर परसेंटेज आप मान लो परसेंटेज में इलेक्शन वाला टॉपिक है आपका, ठीक है। उसमें मैंने मान लो अगर 10 से 11 क्वेश्चन डाले हैं या 15 क्वेश्चन डाले हैं, तो स्टार्टिंग के क्वेश्चन आपको इजी मिलेंगे, फिर आपको मॉडरेट क्वेश्चन मिलेंगे, और लास्ट में इन्हीं 15 क्वेश्चन में से लास्ट में क्वेश्चन आपको हार्ड मिलने वाले हैं, लेकिन सारे के सारे आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन ही होंगे, ठीक है। ये हो गया डिफिकल्टी लेवल वाइज और टॉपिक वाइज आपको रेंज मिलेंगे। उसके बाद में एनालिसिस ऑफ मोस्ट रिसेंट एग्जाम एंड टॉपिक वाइज वेटेज, ये मैंने बता ही दिया, यहाँ पे मैंने टॉपिक वाइज वेटेज भी डाला हुआ है, ठीक है। और जो मोस्ट रिसेंट एग्जाम का जो मैंने एनालिसिस किया है, आप यहाँ पे देख पाओगे प्रूफ जो मैंने लगाया हुआ है, ये अभी रिसेंट एग्जाम के ही सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये भी आपकी प्रॉपर्टी होगी वीडियो की। अब आगे देखते हैं, जो ये वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, इनके बाद में आपको क्या करना है, इनके बाद में आपको सिर्फ पीवाई की बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं करना, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। ये मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, कोई भी टॉपिक नहीं छूटा है, कंप्लीट एंड कॉम्प्रिहेंसिव ये वीडियो है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सर 3 घंटे में करा दिया तो कुछ छोड़ दिया होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। विल लर्न, अच्छा साथ साथ हम ऑप्शन एलिमिनेशन और कैलकुलेशन टिप्स भी मैं आपको बताता रहता हूँ जैसे जैसे हम वीडियो सोल्व करते हैं, ठीक है। ये तो हो गया आपको मैथ का सिलेबस, अगर 3 महीने में करना है तो कैसे करना है मैंने सब कुछ बता दिया आपके लिए। जैसे बच्चों को स्पून फीड करते हैं ना, वैसे मैंने आपको डे भी बता दिया कब कैसे आपको कैसे करना है। उसके बाद में मैंने आपको रिसोर्सेज बता दिए, वीडियो के लिंक भी आपको डाल दिए हैं, सारे आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। अब हम सेकंड स्टेप पे चल जाते हैं। सेकंड स्टेप है हमारा पीवाई की बुक से आपको जो प्रैक्टिस करनी है वो आपको कैसे करनी है, कौन सी बुक आपको फॉलो करनी है। देखो, अब आपको अगर लेटेस्ट, बिल्कुल लेटेस्ट चाहिए ना, तो ये 2024 तक, मतलब जनवरी 2025, जो अभी आपका सीजीएल मेंस हुआ था ना, सीजीएल 24 का मेंस, उसके भी क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे। किरण वालों ने क्या है कि अपडेट कर दिए बुक, ये आपको लेनी है। अगर आपके पास पहले से पीवाईक्यू बुक है, ठीक है, तो आपको नई खरीदने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने अब तक बुक नहीं ली तो आप ये बुक ले सकते हो, ये मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड बुक है। और इसमें क्या है कि इसकी सबसे बड़ी बेनिफिट मेरे को क्या लगता है, इसमें टाइप वाइज दिया हुआ है, ठीक है। जैसे मैंने अगर मान लो 7-8 टाइप कराए, जैसे आप यहाँ पे परसेंटेज देखोगे, परसेंटेज में इन्होंने क्या है कि टोटल 8 टाइप्स दिए हैं, और लगभग मैंने भी 8 टाइप्स कराए हैं। तो आपको जैसे एक टाइप भी अगर करते हो आप मेरी वीडियो से, तो यहाँ पे आपको जाके मतलब कोऑर्डिनेट करने में, ठीक है, लिंक करने में आपको आसानी होगी। अब इसको करना कैसे है, आपने सिर्फ 2020 के बाद के क्वेश्चन करने हैं। आप यहाँ पे देखोगे परसेंटेज के जो इन्होंने 348 क्वेश्चन डाले हुए हैं, इनमें से लगभग आपको सिर्फ 250 ही क्वेश्चन करने पड़ेंगे अगर 2020 ऑनवर्ड्स आप करते हो। और ऑल टाइप आपको करने हैं। इसमें एक तो टाइप वाइज दे दिया, मैंने ऑलरेडी बता चुका, तो सारे टाइप के आपके क्वेश्चन इससे कवर हो जाएंगे। अच्छा, इसमें आपको गलती क्या नहीं करनी ना, आपको अगर खरीदोगे इस बुक को तो आपको सिर्फ लेटेस्ट एडिशन खरीदना है, 2025 वाला, पुराना आपको नहीं लेना है, ठीक है। तो अगर आपको लेटेस्ट एडिशन चाहिए तो उसका लिंक जो है, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डलवा दिया है, ताकि आप पुरानी बुक ना खरीद लो जाके, ठीक है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड है हमारा मॉक टेस्ट। अब आप बोलोगे सर मॉक टेस्ट तो हम ऑनलाइन ही देते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे बुक क्यों मेंशन किया है और ऑफलाइन क्यों मेंशन किया है, ये ऑफलाइन गलत लिख दिया मैंने, बुक या फिर ऑनलाइन, ठीक है। तो ये बुक किसके लिए है और ऑनलाइन किसके लिए है वो आप समझो पहले। देखो, ये क्या है कि ये किरण वालों ने सिर्फ सीजीएल जो आपका 24 हुआ है ना, सीजीएल 2024 के टीयर 1 और टीयर 2 की सारी शिफ्ट यहाँ पे डाल दी है सेट वाइज, मतलब मॉक के फॉर्म में डाल दी है इन्होंने, ठीक है। तो ये किसको लेनी है, ये लेनी है सिर्फ बिगनर्स, जो आपके टाइप 1 वाले हैं या टाइप 2 वाले हैं ना, सिर्फ उन्हीं को ये लेनी है। इससे आपको फायदा क्या होगा, देखो फायदा क्या होगा, नहीं तो आप ऑनलाइन भी मॉक दे सकते हो, ठीक है। तो जो आपके टाइप 3 वाले कैंडिडेट्स हैं ना, जिनका स्कोर 40+ जा रहा है, उनको ये बुक नहीं लेनी है। लेकिन टाइप 1 और टाइप 2 वालों के लेने हैं, तो आपको बेनिफिट क्या होगा वो आप देखो। ये मैंने लिख दिया मोर बेनिफिशियल फॉर बिगिनर्स। इससे क्या होगा, इससे आपका टाइम बचेगा। सपोज करो एक मॉक में आपने मैथ का मॉक दे रहे हो, उसमें आपके 5 क्वेश्चन नहीं हुए, तो आप इस बुक पे ही उसको स्टार मार्क कर लोगे, और फिर जब आप कभी रिवीजन करोगे तो सिर्फ आपको ये बुक मार्क क्वेश्चन ही करने हैं, स्टार मार्क क्वेश्चन ही करने हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन मॉक देते हो तो कभी कभी आपको क्या करना पड़ता है, आप उसको अपने जो नोट्स हैं उनमें आपको नोट करना पड़ता है, तो उससे आपकी जो है ना टाइम की वेस्टेज हो जाती है, ठीक है। तो टाइम की वेस्टेज बचाने के लिए ये वाले आप जो बिगिनर्स हैं वो ये वाली बुक को फॉलो कर सकते हैं। अब इसमें रिवाइज ओनली मार्क क्वेश्चन, ये मैंने बता दिया कि टाइम की सेव होगा, आप जब दोबारा उसको करोगे तो आपका टाइम भी बचेगा। अब स्टेप 4 हम बात कर लेते हैं। स्टेप 4 होता है हमारा फॉर्मूला नोट्स।
ठीक है। फॉर्मूला नोट्स आपको बनाने हैं, जैसे जैसे आपका एक एक चैप्टर कंप्लीट होता जाएगा आप फॉर्मूला नोट्स अपने बनाते चले जाओगे। ये मेरे फॉर्मूला नोट्स है, ये मैंने बहुत पहले ही डाल दिए थे चैनल में, जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था। टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है। आप यहाँ पे देख पाओगे, सैंपल के लिए मैंने लगाया हुआ है, ये अलजेब्रा है, यहाँ पे ये आपको ट्रिग्नोमेट्री मिलेगी, ठीक है। तो ये बनाए हुए कंप्लीट फॉर्मूला नोट्स पड़े हुए हैं, आप टेलीग्राम चैनल में जाके इनको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मेरा सजेशन आपको क्या रहेगा ना, ठीक है, मेरा सजेशन आपको क्या रहेगा, आप एक काम करना, ये जो फॉर्मूला नोट्स हैं इनको आप रेफर करना, आप इनको रेफर करके अपने खुद के नोट्स बनाना, ये मेरा आपको सजेशन रहेगा, ठीक है। तो ऐसे आप 30 डेज में कंप्लीट मैथ कर चुके हो, ठीक है। और जो मैंने आपके स्टार्टिंग में बात की थी ना, गिफ्ट की, जो मैंने आपको बात की थी, ठीक है, गिफ्ट में एक तो ये आपको फॉर्मूला नोट्स मिलने वाले हैं टेलीग्राम चैनल पे, और साथ ही साथ ये कंप्लीट आपका जो सिलेबस है, ठीक है, ये आपका जो कंप्लीट सिलेबस है ये मैं कवर करने वाला हूँ आपका प्री से पहले, और 100 to 120 आवर्स में, ओनली 100 to 120 आवर्स में कंप्लीट सिलेबस में आपका कर दूंगा, ठीक है। तो मेरी तरफ से ये छोटा सा गिफ्ट है आपके लिए, ठीक है। अगर आपको चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।